अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय चीन में हैं और अकेले नहीं हैं। अपने साथ एक डेलीगेशन लेकर के आए हैं और ये विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। लगभग 30 उद्योगपतियों को लेकर के, 30 बड़ी कंपनियों के सीईओ को लेकर के चाइना पर आए हुए हैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप। कल इनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है और देखिए अब इस दौरान ना सबकी नज़रें हैं क्या क्या डील होने वाली हैं, कौन कौन से एमओयू साइन होने वाले हैं और भारत के लिए क्या मायने हैं, भारत के लिए क्या संदेश है, भारत को किस तरीके से जो ये पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक शिफ्ट हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक कूटनीति में, उसमें भारत के लिए क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, दोनों चीज़ों को लेकर के। एक चीज़ और मैं आज के सेशन में आपको बताना चाहता हूँ, चाइना प्लस वन क्या है। चाइना प्लस वन की थ्योरी अभी लगातार आप मीडिया वगैरह में सुन रहे होंगे, तो उसके बारे में भी आज हमारी चर्चा होगी कि एक्चुअल में जितना भी निवेश चाइना को मिलने वाला है इस समय, या चाइना जो विश्व का एक तरीके से वाणिज्यिक केंद्र बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन चुका है, क्या उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ेगा, क्या वो निवेश भारत तक भी पहुंचेगा, उसकी बात भी करेंगे। तो कल जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है शी जिनपिंग से मिले और शी जिनपिंग के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कई सारे मुद्दों पर बात हुई है इन पे, और ट्रेड पे बात हुई है, ताइवान वाले मुद्दों पर बात हुई है। और इनफैक्ट कल एक बहुत अजीबोगरीब आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना होगा, ट्रंप खुलकर तारीफ कर रहे थे कल शी जिनपिंग की, है ना। उन्होंने अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया और जो अभी युद्ध ट्रेड वार चल रहा था, मतलब ये दोनों इस समय बीच में आप देखिए ये वही ट्रंप हैं जो चाइना के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से ट्रेड वार छेड़ रखा था, इतना टैरिफ, इतनी चीज़ें बढ़ा रखी थी इन्होंने। तो अभी ट्रेड वार में भी नरमी आएगी और आप समझिए कि इस समय एक बहुत घनिष्ठता, वर्ल्ड की दो बड़ी सुपर पावर जो इकोनॉमिक भी हैं, हर तरीके से सुपर पावर है। एशिया की सुपर पावर चाइना है और विश्व का सुपर पावर अमेरिका है। एक तरफ 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दूसरी तरफ 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये स्थिति है अभी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा बीजिंग में एक जगह है जिसका नाम है ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, वहां पर इनका भव्य स्वागत किया गया। ट्रंप ने जिनपिंग को महान नेता भी कहा कि ये बड़े महान नेता हैं। दोनों नेताओं के बीच में व्यापार, आर्थिक सहयोग और मुख्य रूप से प्रतीकात्मक रूप से अभी कोई नई डील नहीं हुई है। मैं इस पे जैसे अभी पूरी यात्रा कंप्लीट होती है, इसका जो कंक्लूजन आएगा, निष्कर्ष आएगा, उस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप एक चीज समझिए, ट्रेड वार जो चल रहा था उसमें अब कमी होगी, ठीक है। ताइवान का मुद्दा बड़ा गहमा गहमी के साथ, मतलब चाइना ने पहले ही बॉल पे 6 मारा है। शी जिनपिंग ने ताइवान को चाइना अमेरिका संबंधों में सबसे बड़ा मुद्दा माना है। आप सभी जानते हैं वन चाइना टू कंट्री सिस्टम, ये चाइना की पॉलिसी है। चाइना के बहुत सारे ऑटोनोमस क्षेत्र हैं जिसमें ताइवान है, तिब्बत है। तो चाइना लगातार ये बात कर रहा है कि अमेरिका वन चाइना टू कंट्री सिस्टम का सम्मान करे, है ना। तो एक तो ताइवान का मुद्दा उठाया गया ट्रंप महोदय के सामने। दूसरा, इतने सारे सीईओ आए हैं, बिजनेस डेलीगेशन आया पूरा का पूरा, यानी कि चाइना और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक सहयोग है वो अपने आप में उच्च स्तर पर पहुंच रहा है इस समय, और अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पर। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में चीनी अधिकारियों के सामने सुरक्षा, मीडिया प्रबंधन को लेकर के अपनी बहुत सारी जो है नाराजगी भी अभी जताई है, उस पर भी हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो चलिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, आप ये समझिए, क्योंकि अभी पूरा पश्चिम एशिया संकट चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस यात्रा से चाइना के द्वारा, चूंकि चाइना का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है ईरान में, तो ऐसे में पॉसिबल है कि चाइना शायद, अब ये दोनों ही आप सभी जानते हैं सुरक्षा सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है ना। और ये डोनाल्ड ट्रंप का जो चीन दौरा है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक घटना है। अमेरिका चीन के बीच व्यापारिक तनाव अब यदि कम होगा तो इससे भारत को भी बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। दूसरा, जो अभी पश्चिम एशिया संकट है जिसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुई है, अभी आप देखिए हमारे देश में इस समय विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि अभी देश के अंदर हमें कुछ आर्थिक संयम बरतना है, हमें सोना नहीं खरीदना है, डीजल पेट्रोल पे हमें संयम बरतना है, कार पूल करना है, वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, विदेश नहीं जाना है, विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदना है, खाद्य तेल कम यूज करना है, उर्वरक कम यूज करना है। बहुत सारी बातें लगातार चल रही हैं और इस समय आने वाले समय में भारत में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, उस पर मैं अलग से बात करूँगा।
तो अभी जो ये पूरी की पूरी यात्रा है, ये जो पूरा का पूरा व्यापारिक तनाव यदि इनके बीच में कम होगा तो भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन के साथ फिर से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना फिर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब चीजें चाइना की बढ़ जाएंगी। ठीक है, और भारत इस पूरी यात्रा पे बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। बैलेंस ऑफ पावर पूरा प्रभावित हो रहा है। जिस तरीके से अभी तक अमेरिका के भारत के साथ अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन पिछले साल से आप देखेंगे जब से ट्रंप की दूसरी सरकार आई है, उसके टारगेट में सीधा भारतीय और भारत रहा है। इस समय पूरे की पूरी हमारी डिप्लोमेसी चरमरा गई है ना। तो अभी इंडिया में क्या क्या निवेश को लेकर के चीजें चल सकती हैं, और China+1 इस पे मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा, बट आज मैं आपको ग्लिम्स दे दूंगा, चर्चा आपको मैं कर दूंगा कि China+1 क्या है और China+1 डील के तहत भारत को क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अमूमन और एक काम और करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, मैं चीन का मानचित्र भी आपको कराऊंगा इस बीच में। विश्व के जितने भी देश चर्चा में है, हाईलाइट है किसी भी कारण से, मैं उसका आपको बेनिफिट अभी बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें, मतलब मैपिंग वाला सेगमेंट भी हमें करते हुए चलना है, जो कि जरूरी है जियोपॉलिटिक्स के साथ। तो अभी देखिए भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि, देखिए अमेरिका अभी पहुंचा है और इतने सारे अभी व्यापारिक रिश्ते सुधर रहे हैं, इतने सारे बिजनेस सीईओ पहुंचे हैं, तो अमेरिका जो China+1 की नीति है ना, अभी आप देखिए भारत में निवेश बहुत कम है अमेरिका का, धीरे धीरे रिश्ते खराब हैं, टैरिफ वार है, लगातार कोई संवाद नहीं है संवाद तो बहुत सीमित संवाद है। भारत ने अभी ये पश्चिम एशिया संकट में अपनी बहुत रुचि भी नहीं दिखाई है, हम खुल के किसी के साथ नहीं खड़े हैं। ऐसे में जो है भारत के लिए सकारात्मक यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे चीन और अमेरिका दोनों के साथ हम संतुलित अपने संबंध बना के रखें, और साथ ही स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी इसका बेनिफिट लें, है ना। और चाइना में यदि निवेश होगा तो वो निवेश फिर आगे भी कई जगह पे दिखेगा। लेकिन अल्टीमेट कहीं ना कहीं पे देखिए, अब आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की बात हम जब करते हैं तो China+1 से हमें खुश नहीं होना है। भारत को अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब अपने पास निवेश आकर्षित करना है, और अभी वो निवेश चाइना की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो पहला तो इन्वेस्टमेंट अभी चाइना में बड़े स्तर का आ रहा है, अमेरिका करने जा रहा है बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। दूसरा, तकनीकी क्षेत्र पर देखिए, वर्तमान में चाइना टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, हर चीज में आगे है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सब चाइना अपने खुद बनाता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उसकी बहुत मजबूत है। अभी भारत, अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हमारी बस डेवलप ही हो रही है ना। तो ऐसे में हो सकता है कि हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, जो चाइना के पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है ना, आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप क्यों पहुंच गए, इसके पीछे का ट्रम्प कार्ड है वहां पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और जिस तरीके से सेमीकंडक्टर है ना, एक बहुत बड़ी जो है चाइना के पास, ताइवान पूरा सेमीकंडक्टर का हब है ना, वो निर्भरता चाइना के पास, मतलब अमेरिका भी निर्भर है चाइना पे, अमेरिका भी निर्भर है ताइवान पे, आप ये समझिए इस बात को। इस कारण से ये बैकफुट में है। और अभी जो ईरान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका को समझ में आ गया कि बिना चाइना के कुछ होने जाने वाला नहीं है। चाइना यदि सामने आके खड़ा हो गया तो ये किसी भी तरीके से फंस के रह जाएंगे, उलझ के रह जाएंगे, और पूरे विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस वाली कंडीशंस आके खड़ी हो जाएंगी। तो अभी जो रणनीतिक और भू राजनीतिक स्थिति है, ताइवान का मुद्दा, व्यापार का मुद्दा, ट्रंप चीन को रियायतें यदि इससे देते हैं, बीजिंग की विस्तारवादी नीतियां बढ़ सकती हैं। भारत की सीमा की सुरक्षा की भी चिंता है इसमें। देखो, एक तो निवेश हाथ से जा रहा है, दूसरा निवेश के साथ साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर जो हमारे यहाँ नए डेवलप हो रहे हैं, चाहे एआई डेवलप हो रहा हो, चाहे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप हो रहा हो। अभी एआई में कुछ हमने बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं हासिल की हैं, हम तो अभी भी दूसरे देशों के डेवलप किए गए एआई ही यूज कर रहे हैं। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स जो हम बात कर रहे हैं कि चाइना विस्तारवादी नीतियों को और बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल यदि देखें तो पूरी तरीके से भारत इस पूरे दौरे को बहुत बारीकी से देख रहा है। चीन का व्यापार, भू राजनीतिक स्थिति, ये सब चीजें प्रभावित करेंगी भारत की स्थिति को। भारत के साथ अच्छी स्थिति तब बनी रहेगी जब हम दोनों ही महाशक्तियों के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखें, जो कि अभी होते हुए दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जो मैं बात कर रहा था China+1 की, China+1 वैसे मैंने अलग से मैंने आपको बोला है कि एक वीडियो बनाऊंगा। अभी यहां पे मैं जनरली आपको बता देता हूं, क्योंकि आपके मन में जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, वो शांत हो जाए। देखिए, China+1 जो है आपका एक वैश्विक व्यावसायिक रणनीति है। जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जितनी भी एमएनसी हैं, ज्यादातर अमेरिका की हैं, ये अपना पूरा उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को केवल चीन में रखने की बजाय
कुछ अन्य देशों में भी रखती हैं, जिसको China+1 कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में, मतलब ये अपने हमारे लिए बहुत अभी शर्म की बात है कि पूरे विश्व में भारत को एज अ मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता है। China+1 के अंतर्गत भारत को रखा जाता है। भारत भर नहीं, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बहुत सारे देश हैं जहां पर मतलब के अभी भारत को भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता पूरे विश्व में। जब बात मैन्युफैक्चरिंग की आती है, जब बात बिजनेस की आती है, तब चाइना के साथ जोड़ करके हमको देखा जाता है, China+1 की बात की जाती है। ठीक है, तो China+1 में यदि निवेश होगा तो शायद भारत तक निवेश पहुंचेगा, लेकिन यदि अभी चीन में निवेश होता है तो फिर स्थिति कम होगी। ठीक है, तो अल्टीमेट ये पूरी की पूरी China+1 की नीति अमेरिका के जो उतने भी एमएनसी है ना, बड़ी एमएनसीज हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? ताकि निर्भरता कम हो जाए, पूरी तरीके से चाइना पे निर्भर ना रहें। चीन में लेबर की कॉस्ट कई बार बढ़ जाती है, तो लेबर की कॉस्ट जो है कम हो। राजनीतिक तनाव जो अमेरिका और चीन के बीच बनता रहता है, उसका इंपैक्ट ना पड़े। और कोविड महामारी से बहुत सबक लिया सबने। चीन में लॉकडाउन लग गया था, दुनिया भर की फैक्ट्रियां ठप हो गई थी, जिससे कंपनियों ने बैकअप प्लान के तौर पे China+1 लेकर के आई हैं। ठीक है, तो अभी भारत में देखते हैं इसका इंपैक्ट China+1 का क्या होगा। ठीक है, और मैं अलग से इस पर एक डिटेल वीडियो China+1 पे बनाऊंगा आपको, उससे आपको बहुत स्पष्टता हो जाएगी। ठीक है, बहुत मस्त तरीके से पढ़ेंगे, कब से स्टार्ट हुआ, क्यों ये पॉलिसी लाई गई, क्या इसके पीछे कारण है, और क्यों विश्व की जितनी भी कंपनियां हैं चाइना से अपने बाहर नया ठिकाना ढूंढ रही हैं, China+1 से भारत को क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो अभी ये पूरा का पूरा मुद्दा अभी लगातार चर्चा में रहेगा, मेरा कंक्लूजन वीडियो भी आएगा। जनरली मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं पे ट्रंप और चाइना का नज़दीक आना ये दिखाता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि पश्चिम एशिया संकट में, क्योंकि ये सब बातें हुई हैं, पश्चिम एशिया संकट को लेकर के भी खूब बातें हुई हैं कि किसी तरीके से मध्य पूर्व के अंदर ईरान युद्ध, ये पूरा युद्ध चल रहा है ना, इस पे लगातार डिस्कशन हुए हैं अभी पूरी यात्रा में। ठीक है ना, 14 मई को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय जो है दोनों नेताओं ने व्यतीत किया है, और उसमें ताइवान को लेकर चाइना ने कड़ी चेतावनी दी है। शी जिनपिंग ने कहा कि भैया ताइवान का मुद्दा चीन अमेरिका संबंधों में सबसे संवेदनशील विषय है, आपको 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम का पालन करना पड़ेगा। जब मैं China+1 बताऊंगा, साथ ही 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम की पॉलिसी भी आपको बता दूंगा। ठीक है, डिटेल में बता दूंगा, मैं बैच के अंदर मैंने IR वाले सेगमेंट पे पढ़ा रखा है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप ताइवान का मुद्दा उठाएंगे तो सीधा सैन्य टकराव भी हो सकता है, संघर्ष भी हो सकता है, जिससे पूरा विश्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आप ताइवान के मुद्दे को साइड में रखिए, पहली बात। ठीक है, और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ताइवान पर अमेरिकी की नीति पूरी तरीके से अभी अपरिवर्तित रहेगी, अनचेंज रहेगी, हम कोई अभी इस पर कमिटमेंट नहीं कर रहे। समझिए, मतलब ओवरऑल एक तरफ चाइना धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ अभी अमेरिका, तो आप जानते हैं अमेरिका ही है। और ट्रंप का कुछ पता नहीं है, ट्रंप अभी यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, अभी महान नेता बोल रहे हैं, बाद में कुछ और बोलने लग जाएं। ये भी है ट्रंप के साथ। मोदी जी को भी खूब चढ़ाया था ट्रंप ने, है ना, बहुत बढ़िया लीडर है, बहुत बाकायदा नमस्ते ट्रंप हुआ था इंडिया में, उसके बाद ही ट्रंप हारे और उसी का गुस्सा भी निकाल रहे हैं ये। इसके बाद आप सभी जानते हैं ईरान वान, अभी जो ईरान युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट का पूरा मामला चल रहा है, हरमुज जलसंधि का मामला चल रहा है, उसमें चाइना की मध्यस्थता शायद यहां पर निकल के सामने को आए, है ना। और ट्रंप ने बोला कि आप हथियार देना बंद करिए, आप ईरान युद्ध में इतने आप हथियार सप्लाई मत करिए, आप ही के कारण से जो है ईरान को मैं हरा नहीं पा रहा हूं। तो ईरान युद्ध पे बात हुई है। बहुत सारे नए व्यापारिक समझौते होने वाले हैं, ट्रेड एंड बिजनेस डील बहुत होने वाली है। जैसे चाइना जो है अमेरिका से हवाई जहाज खरीदेगा, लगभग 200 बोइंग जो जहाज हैं, बड़े जो यात्रियों के जेट विमान होते हैं, उसको खरीदने को लेकर के एक MOU हुआ है। इसके अलावा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया जा रहा है। अमेरिका के जो ट्रेजरी सचिव हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि देश के व्यापारिक विवादों को सुलझाने के लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रेड, गैर संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश की निगरानी करने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी 2 बोर्ड बनाए जा रहे हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये डेवलप किए जा रहे हैं। दूसरा, एनवीडिया के बारे में आप सभी जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चिप बनाने का काम एनवीडिया करती है। तो एनवीडिया के द्वारा लगभग जो है कई सारी 10 बड़ी कंपनियां हैं चाइना की, जिनको ये चिप्स देगी। लगभग चिप का नाम है
H200 यानी H200 AI चिप्स आपको ये देगी। और ये एक बहुत बड़ा मतलब आपका जो है अभी एनवीडिया के जो सीईओ हैं जेनसेंग हुआंग, वो भी आपके जो है वहीं पर अवस्थित हैं। ठीक है, तो AI सुरक्षा नियमों की बात हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा का पूरा सुरक्षात्मक मॉडल है उसको लेकर के कहीं ना कहीं पे बातचीत चल रही है। और ग्लोबल मुद्दे, चाहे मिडिल ईस्ट का हो, चाहे यूक्रेन संकट हो, इन सब मुद्दों पर कूटनीतिक बातचीत तो होगी। देखिए इतने बड़े लीडर मिलेंगे और ये परमानेंट P5 के मेंबर हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, तो निश्चित तौर पे आधी अधूरी बातें तो करके नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी ट्रंप ने शी जिनपिंग को कहा है कि आप मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, महान नेता हैं, आइए, हमारे प्रतिद्वंदी नहीं, आप पार्टनर्स हैं, आइए, आप भी आइए अमेरिका, कभी वहाँ बैठिए। ठीक है, और बाकी अभी तो आज मतलब अंतिम दिन रहेगा, इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 24 सितंबर 2026 को व्हाइट हाउस में आने का न्योता भी दिया है और चीन ने स्वीकार भी किया है। तो संभवतः अब मतलब दोस्ती अभी बहुत गहरी होने वाली है, क्योंकि शी जिनपिंग भी जाएंगे अमेरिका और निश्चित तौर पे डील होने वाली है, रिश्ते अच्छे होने वाले हैं, पूरा रुझान चाइना की तरफ जाने वाला है। अमेरिका बहुत ही अवसरवादी देश है, आप सभी जानते हैं, बहुत ही अवसरवादी देश है। वो किसी भी अर्थव्यवस्था के कंधे पे चढ़ के अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा करता है। तो ये चीज़ अभी जो है, लेकिन चाइना भी शांत रह करके जो चाइना ने उपलब्धि हासिल की है ना, वो बहुत ज़बरदस्त रही है। भारत में क्या है, हमारे यहाँ पे राजनीति के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे देश को उस स्तर पे, एक साथ दोनों देश आज़ाद हुए थे। चाइना की क्रांति 1949 में हुई थी। आज चाइना कहाँ है, हमें सीखना होगा चाइना के मॉडल से, चाइना की चीज़ों से सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से चाइना अपने आप को एक विकासशील देश से विकसित देश, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी GDP बन गया। विश्व का सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्टर आपका चाइना ही है। और आज हम कह रहे हैं भैया गोल्ड का इंपोर्ट मत करो, 15% ड्यूटी लगा के बैठ चुके हैं। अभी आने वाला समय बहुत हमारे लिए खतरनाक होने वाला है। तो स्थितियां कहीं ना कहीं पे भारत के लिए इस पूरी यात्रा से बहुत अच्छी नहीं होने वाली हैं। हमारे रिश्ते बस हमें संतुलित रखना है, बैलेंस रखना है, एक बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच क्रिएट करके रखना है। ठीक है, तो आके इस पे जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको डिटेल में इसको लेकर बताऊंगा। बाकी आप इसमें क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आप भी एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोनों लीडर्स को लेकर के। ठीक है, चलिए।